बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह सब पर खैर का साया कायम रखे। आज 3 बातों पर हम ज़रा इज़हार ख्याल करेंगे। एक तो ये कि सियासी तनाव के इस माहौल में हुकूमत के असाब चटकते हुए महसूस हो रहे हैं, वो क्या कर रही है। और दूसरा ये कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर या मुआवन के तौर पर इस्तीफ़ा दिया है, वो कबूल कर लिया गया है। इसकी क्या मानवीयत है और इसका इस बात से कितना ताल्लुक़ है कि इदारे PTI की हुकूमत के साथ हैं, पहले की तरह उनकी पूरी बैकिंग हुकूमत को दस्तयाब है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अपोजिशन से रब्ता करके उसे कुछ मशवरे दिए गए हैं कि आप फ़लाँ और फ़लाँ मौज़ूआत को या मसाइल को इन जलसों में और तकरीरों में छेड़ने से बाज रहें। तो अपोजिशन ने क्या जवाब दिया है, उस पर भी बात होगी। पहली बात ये, अपोजिशन का जलसा गुजरांवाला का इस वक्त ज़्यादा लाइमलाइट में है, अगरचे उसकी तहरीक में और शहरों में भी जलसे हैं, पूरे मुल्क में इज्तिमाआत का प्रोग्राम है और तहरीक का अगला मरहला भी है। लेकिन ये इस वक्त गुजरांवाला का जलसा ही हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान बन गया है। आपने आज देखा तमाम अखबारात की शह सुर्खियाँ थी कि हुकूमत ने अपोजिशन को जलसों की इजाज़त दे दी। अच्छा, पहली बात यह है कि जमहूरी मुल्कों में हुकूमत अपोजिशन को जलसों की इजाज़त दिया नहीं करती। ये इजाज़त आज ख़ुद उसे हासिल होती है। एक टेक्निकल मसला होता है, किसी सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से या इंतज़ामी ट्रैफिक की व्यू पॉइंट से जलसा गाह बतानी पड़ती है कि हमने कहाँ जलसा करना है, या कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ जलसे नहीं किए जा सकते। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। और ख़ुद पाकिस्तान में भी आप पिछली गवर्नमेंट देखिए, PTI ने बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस निकाले, पूरे पाकिस्तान में भी गैदरिंग की, तो कहीं कभी ये ख़बर नहीं आई कि हुकूमत ने इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। ये ख़बर आना बज़ात ख़ुद एक अपनी जगह एक लतीफ़ा कह लीजिए या सितम ज़रीफ़ी कह लीजिए कि ये एक अनोखी बात है कि ये हुकूमत की तरफ से ख़बर आई कि उसने जलसों की इजाज़त दे दी है। और ये मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि 2-3 इजलास हुए जिनमें ये इस बात पर गौर किया गया कि अपोजिशन को जलसे करने दिए जाएँ या उन्हें रोका जाए। इसमें इमरान खान की जो दिलचस्पी इस बात में थी कि ये जलसे नहीं होने चाहिए। लेकिन PTI में ज़ाहिर है काफ लीग से, पीपल्स पार्टी से और कुछ मुस्लिम लीग नून से और दूसरी पार्टियों से लोग आए हुए हैं जिनका पुराना सियासी तजर्बा है। तो उन्होंने हुकूमत की बहबूद में ये मशवरा दिया, हुकूमत के फ़ायदे में ये मशवरा दिया कि अब जलसे न रोकें। चुनाचे इमरान खान की मर्ज़ी के बरक्स मजमूई तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि जलसों की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन हुकूमत अब भी डामाडोल है और वो क़ुव्वत फ़ैसला से महरूम है। चुनाचे आपने देखा कि गुजरांवाला का जलसा रोकने के लिए आउट ऑफ द वे इक़दाम किए जा रहे हैं। कंटेनर लगाना तो चलिए कोई बात नहीं, ये हुकूमत को भी पता होगा, आपको भी पता है कि कंटेनरों से जलसे नहीं रुकते। लेकिन दूसरा काम ये किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग के मुकामी ओहदेदारों के घरों पर पुलिस पिकेटिंग कर रही है, उनका मुहासरा कर रही है, उन्हें बाहर नहीं आने दे रही है, उन्हें कॉर्नर मीटिंग से रोका जा रहा है और धमकाया भी जा रहा है और राब्ते करके कहा जा रहा है कि आप जलसों में ना जाएँ। उससे ये पता चलता है कि सिर्फ पहला जो गुजरांवाला का पहला जलसा ही हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान बन गया। उसकी वजह शायद ये भी है कि गुजरांवाला के जलसे में मुस्लिम लीग नून की जो कायद हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, वो लाहौर से एक जुलूस की शक्ल में, एक रैली की शक्ल में वहाँ जाना चाहती हैं। तो ये अगर वहाँ GT रोड पर अगर इस तरह की रैली गुजरांवाला की तरफ जाती है तो ये ऐसा मंज़र होगा इसके देखने के लिए हुकूमत की कोई ख्वाहिश नहीं होगी। वो चाहेगी कि ऐसा मंज़र उसे नज़र ना आए। चुनांचे ये एक बड़ा मसला बन गया। और अब आज 13 तारीख है, 2 दिन के बाद जलसा है और ये 2 दिन के बाद ये सूरत हाल है वो काफ़ी नुमायाँ हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि हुकूमत मरियम नवाज़ के या अपोजिशन के आइंदा जलसों के लिए तैयार है कि नहीं। दूसरी खबर आज की जो अहम है वो आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा है। वो CPEC कमेटी के चेयरमैन हैं और वज़ीर-ए-आज़म के इत्तलाआत के मुशीर भी थे। उन्हें दरअसल एक वज़ीर का ओहदा हासिल था। तो यहाँ कुछ तजिया नगारों ने कुछ इस तरह की राय दी। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद ये कोई गोशवारों का चक्कर है या इस्तीफ़े का जो दबाव था वो चल रहा है, उसकी वजह से इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन ये बात नहीं है। इस्तीफ़ा तो वो पहले भी दे चुके थे और वो नामंजूर भी हो गया था। इस मरतबा जो मंजूर करने का फ़ैसला किया गया उसके पीछे की कहानी ये है कि ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि अब इदारा हुकूमत में शरीक नहीं है। यानी आसिम सलीम बाजवा अगरचे रिटायर थे लेकिन वो वफाकी काबीना के रुकन थे। तो इस सूरत हाल में ये मंजरनामा ये बनता था कि इदारे भी हुकूमत में शरीक है। तो ये एक तासुर बनाया गया है, एक तासुर देने की कोशिश की गई कि हुकूमत इदारे अब कम अज़ कम काबीना का हिस्सा नहीं है।
PTI के अहबाब और उनके तजिया नगार और उनके रहनुमा ये मसलसल तासुर देते रहे पिछले हफ्ते तक कि तमाम इदारे उनके साथ हैं, मुकम्मल तौर पर उसकी बैकिंग कर रहे हैं। और शेख रशीद ने तो यहाँ तक कह दिया जो फ़िक्र उन्हें नहीं कहना चाहिए था। वो जो कह रहे थे कि अपोजिशन अगर तहरीक चलाएगी तो उसे याद रखना चाहिए कि फ़ौज सो नहीं रही है। गोया शेख साहब ये तासुर देना चाहते हैं या कौम को ये बता रहे हैं कि अपोजिशन फ़ौज के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। अगर इसे शरपसंदी कहा जाए तो ये ख़ासी अहमकाना किस्म की शरअंगेज़ी है और इसे संजीदगी से कोई भी नहीं लेगा। और दूसरी तरफ ये भी काबिल गौर है कि PTI की वज़ीर और रहनुमा जो 3-4 दिन पहले तक हर रोज़ एक ही बयान दिया करते थे कि फ़ौज हमारे साथ है, इदारे हमारे साथ हैं, फलाह हमारे साथ है, वो 3-4 दिन से ये बात नहीं कर रहे और अगर कर भी रहे हैं तो काफ़ी धीमे सिरों से कर रहे हैं। तो हम अगर ये नहीं कह सकते कि फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पहले की तरह साथ है। और उसकी एक वजह है, और वजह ख़ास तौर पर खारजा अमूर के जो हालात हैं उनसे क़त्ए नज़र पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है, एक सियासी इंतशार, अदम इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल के अलावा सबसे बढ़कर महंगाई की सूरत हाल है। आपने देखा होगा कुछ तजिया नगार या कुछ लीडर इस तरह की बात करते हैं कि महंगाई हुकूमत की नाअहली, नालायकी, बदनज़मी, बदइंतज़ामी की वजह से हो रही है। क्या ये लोग इतना ही सादा मजाज हैं कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं? सबको पता है कि जब गवर्नमेंट बिजली महंगी करती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसी तरह गैस और पेट्रोल का भी मामला है कि उनके महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। फिर आपके सामने है कि चीनी किसने महंगी की, चीनी को पहले एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट किया। इसी तरह आटे का मसला हुआ, दवाओं की कीमतें किसने बढ़ाई। तो ये महंगाई तो हुकूमत की लाई हुई है, ये इसमें मार्केट फोर्सेस का ताल्लुक तो बहुत ही कम है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मुनाफाखोरी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि मुनाफाखोरी का सवाल तब होता है जब मार्केट में गाहक बहुत ज़्यादा हों, चीज़ों की तलब हो और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं दुकानदार और कीमत बढ़ा देते हैं या माल छुपा लेते हैं। तो इस वक्त तो दुकानदार हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, गाहक नहीं है, वो गाहक को ढूंढ रहे हैं, वो गाहक को इंसेंटिव देना चाहते हैं। वो कहाँ से मुनाफाखोरी करेंगे? एक रेडी वाला अगर कोई फल 300 रुपये किलो बेचता है तो वो क्यों बेचता है? इसलिए कि उसे मंडी से पीछे से महंगा मिलता है। पीछे से क्यों महंगा मिलता है? वो पूरा एक सिलसिला है। बिजली महंगी है, तेल महंगा है, गैस महंगी है और ज़रूरियात ज़िंदगी जो हुकूमत के इख्तियार में वो सारी उसने महंगी कर दी हैं। तो हर चीज़ तो एक खुदकार निज़ाम के तहत महंगी होती चली जाएगी। गोया हुकूमत की जो पॉलिसी है उसकी वजह से महंगाई हो रही है और उस महंगाई ने अवाम की बर्दाश्त को अब आखिरी दमों से भी वो मावरा कर दिया है। तो इस वक्त अवाम की बर्दाश्त की कुव्वत जो आप देख रहे हैं बाज़ारों में, गलियों में, महल्लों में, वो क्या बातें कर रहे हैं। और आपका क्या ख्याल है कि ये जो अवाम का फीडबैक है, अवाम की जो बातें हैं जो कुछ इतनी सख्त होती हैं कि वो TV पर भी नहीं चल सकती, क्या इनकी रिपोर्ट इदारों को नहीं जा रही होगी? और उन्हें ये नहीं पता कि जब अवाम हुकूमत को बुरा भला कहते हैं तो वो इसकी ज़िम्मेदारी किसी और पर भी डालते हैं। ज़ाहिर इदारों को इस बात का एहसास है और ठीक है वो लाए हैं इमरान खान को, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई छुपी बात नहीं रहेगी, सारे ज़माने को पता है कि इमरान खान को लाने वाले कौन हैं। तो अब वो इस उलझन में हैं कि हम इस मुसीबत से कैसे निकलें जो हमने खुद खड़ी की हुई है। तीसरी बात हाँ, इसमें ये अब ये खुलासा इस बात का ये है कि इदारे अब पहले की तरह नहीं है और इमरान खान के सर पर वो जो बहुत बड़ा सहारा था, जो जिसे आप एक गारंटी कहते हैं, वो गारंटी अब उस तरह नहीं रही है। गारंटी बल्कि यूँ समझिए कि वो नहीं रही है। तो इसके बाद की पोजीशन में अब इमरान खान को सारी जंग अपने बलबूते पर लड़नी है, पुलिस फोर्स के बल पर लड़नी है और जो दूसरी इंतज़ामी मशीनरी है, इंतज़ामी ढांचा है, उसके बल पर लड़नी है। और तीसरी बात जो ख़बर है वो ये है कि अपोजिशन वालों को मशवरा दिया गया कि अब फ़लाँ और फ़लाँ कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिनको आप ना उठाएँ और अपनी लड़ाई सिर्फ हुकूमत तक रखें। उनमें एक बात जो है जो नेगेटिव लिस्ट में शामिल है वो मसला कश्मीर है। इतलात ये हैं कि अपोजिशन के लीडर कश्मीर का मसला उठाना चाहते हैं कि आखिर गुज़श्ता बरस जब इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका गए थे और वहाँ वाइट हाउस में उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात में वो कौन सी मुफाहमत हुई थी जिसके बाद ये कश्मीर की डेवलपमेंट हो गई और भारत ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया। हर तरह के पाकिस्तान में हालात पैदा हुए, लेकिन भारत ने ये जरूरत इससे पहले कभी नहीं की और किसी के ख्याल में भी नहीं था कि वो इस तरह का इकदाम करेगा। न सिर्फ ये कि उसने कश्मीर को अनेक्स कर लिया है, वहाँ हिंदू अक्सरियत के लोग जायदादें खरीद रहे हैं, बल्कि उसने डेमोग्राफी कश्मीर की बदलने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना इतना मुश्किल काम नहीं है उसके लिए, इसलिए कि टोटल वहाँ आबादी 80-85 लाख वहाँ मुसलमान हैं। तो अगर
20-30 लाख हिंदू और सिख हैं, अगर 20-30 लाख हिंदू और सिख और वहाँ लाकर आबाद कर दिए जाएँ, जो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, तो ये सारा तवाज़ुन दरम बरम हो जाएगा। कश्मीर उस तरह से मुसलमान मेजॉरिटी का वो सूबा नहीं रहेगा, रियासत नहीं रहेगा। तो उसके बाद इंडिया को अगर किसी आलमी प्लेटफार्म पर ये मसला गया और इंडिया बाउंड हो गया वहाँ जाने का, जिसके बज़ाहिर इस वक्त हालात नज़र नहीं आ रहे, तो वो राय शुमारी पर भी आमादा हो जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पछतावे का लम्हा है। तो अपोजिशन चाहती है कि इस मसले को उठाए, वो महंगाई का इशू भी उठाएगी, इस मसले को भी उठाएगी। कुछ लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद अपोजिशन को मजहबी मसला भी उठाएगी, मसलन जैसा कि ख़त्म नबूवत का इशू है, बहुत हसास है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि अपोजिशन इस तहरीक को मजहबी कार्ड के तौर पर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखती। और यहाँ ये अलग बात है कि मजहबी कार्ड ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत और तौहीन सहाबा के जो इशूज़ हैं वो चल रहे हैं, तो वो दूसरे प्लेटफार्म पर कुछ और लोग ज़रूर उठाएंगे। तो अपोजिशन का उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होगा। ये हो सकता है कि चूँकि एक दुश्मन भी दोस्त होता है, तो एक गैर एलानिया किस्म का, एक किस्म का तावन या रवादारी की फ़ज़ा इनमें हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है वो नामूस सहाबा का प्लेटफार्म बिल्कुल अलग है, ख़त्म नबूवत का प्लेटफार्म बिल्कुल अलग है। अपोजिशन के तहरीक मजहबी नहीं है, ये सियासी है। इसके बुनियादी निकात में इंतखाबात हैं जहाँ जिसमें धांधली हुई है, और वो चाहती है कि आइंदा ये धांधली ना हो। और दूसरा, जमहूरियत की मुस्तकिल पासदारी का इस मरतबा इन्होंने अज़म किया है। उसके लिए एक समझौता होगा, समझौता करने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये जो एक तसर है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट और अदलिया और एहतसाब के इदारे ये सब किसी और इदारे के साए के तहत रहकर काम करते हैं, ये तसर ख़त्म किया जाए।